किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं बिनोला खल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि बिनोला खल में आगे क्या दिखाई दे रहा है। मैं बिनोला खल की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी को प्रत्येक किसान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बिनोला खल की खपत पशु रखने वाले किसान के घर में होती है। भारी मात्रा में बिनोला खल की खरीदारी किसान करता है, और यदि बिनोला खल में गड़बड़ी होती है तो फिर पशु को नुकसान होने की आशंका होती है। हम सभी किसान साथियों से विनय निवेदन प्रार्थना करते हैं कि वो खल की खरीद करते समय सावधान और सचेत होकर के माल खरीदने का काम करें। एक एक जानकारी इस खल के बारे में देने जा रहा हूँ। समय समय पर किसानी खेती के साथ जुड़े हुए वीडियो बना करके किसान का ज्ञान, किसान की जागरूकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और अन्य किसानों तक शेयर करेंगे। साथियों, बिनोला खल नरमा से बनती है, नरमा के बिदोला से बनती है। आज मौके पर नरमा की आवक देखें तो 8,000 गांठों की आवक पूरे देश में हो रही है। सरकारी संस्था के पास केवल 22 और 24 लाख गांठों का स्टॉक बचा है। लगातार बिनोला खल की डिमांड मजबूत दिखाई दे रही है। इसी बीच जितने भी हमारे मिलर जो बिनोला खल का उत्पादन करते हैं, उन्होंने एनसीडेक्स को एक चिट्ठी लिख करके एनसीडेक्स से आने वाली बिनोला खल में भारी मात्रा में गड़बड़ी पाने की बात कही है। उन्होंने कार्रवाई करने की भी बात कही है, और ये डिमांड पिछले साल भी चली, इस साल भी चली। जब जब भी बिनोला खल में गड़बड़ी होती है, मिलावट होती है, उसका भारी मात्रा में स्टॉक किया जाता है, और जब थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है तो उसी मिलावटी खल को बाज़ार में उतार दिया जाता है। वो असली और शुद्ध खलों से 100-150 रुपये सस्ती होती है, और सस्ते के चक्कर में हमारा किसान भाई उस खल की खरीदारी करता है। जितने भी व्यापारियों ने बढ़िया अच्छे माल का स्टॉक करने का काम कर रखा होता है, जो खल के ऊंचे भाव और मुनाफा के लिए स्टॉक करते हैं, उनको भी मिलावटी खल सस्ती होने के कारण नुकसान होता है। और ये गोरख धंधा आज से नहीं चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है, और ये चलता ही रहेगा। परंतु फिर भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगली साल जो अब 26 और 27 की जो आने जा रही है, नरमा और कपास की बिजाई, जो हमने अनेक वीडियो में आपको रिपोर्ट दे करके बताया कि भारी मात्रा में घट चुकी है। बिनोला खल का कोई आयात नहीं होता। देश के अंदर जितना उत्पादन होता है उसी से बिनोला खल की पूर्ति करने का काम किया जाता है। पिछले साल 25 और 26 का जो नरमा उत्पादन था, भारी भरकम घटने और कमी को पूर्ति करने के लिए आयात की जरूरत पड़ी थी। इस बात का सबको पता है कि रुई बाहर से भारी मात्रा में आई थी, उसी के चलते रुई की तो खपत को पूरा किया गया, परंतु बिनोला खल की खपत पूरी नहीं हो पाई। अभी नई फसल आने में लगभग 3-4 महीने शेष हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो अभी बिजाई चल रही है। लंबा समय आगे देखते हुए खल की डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी, और खल के अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी के कोई संकेत नहीं मिलेंगे। जिन जिन किसान साथियों को खल के स्टॉक के बारे में जानना है, करना है, तो मैं बता देता हूँ कि खल का स्टॉक लगातार घटता जा रहा है, भाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आगे भी हमें लगता है कि जब तक नई फसल नहीं आएगी तब तक ये भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जब नई फसल आ जाएगी तो भी भारी भरकम मंदी के कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि एल नीनो की स्थिति को देखते हुए, कम बरसात की स्थिति को देखते हुए, नरमा कपास की बिजाई कम देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बिनोला खल में पक्की मजबूती रहेगी। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मिलावटी खल के बारे में आवाज़ उठाइए, अनेक किसानों को समझाइए, शेयर करिए, और मिलावटी खल खरीदने से बचिए, ताकि मिलावटखोरों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। मैं सरकार से भी ये विनती और निवेदन करता हूँ
कि किसानों के पशुओं को बचाने के लिए, किसान को नुकसान से बचाने के लिए मिलावटखोरों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके बिनौला खल की शुद्धता को प्रमाणित करने का काम करें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनेक किसानों तक पहुंचाएं कि आप मिलावटी खल से बचें, असली खल और बढ़िया खल खरीदें ताकि आपके पशु को नुकसान न हो। मैं आगे फिर बता देता हूं कि लंबे समय तक खल के भाव में किसी प्रकार की गिरावट की कोई संभावना नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हर किसान को ये वीडियो पहुंचाएंगे, हर खल के व्यापारी को ये वीडियो पहुंचाएंगे और हर मिलावटखोर तक भी ये वीडियो पहुंचाएंगे और उसे भी ये बताएंगे कि आप मिलावट करने की बजाय ईमानदारी का काम करना सीखें और देश के अंदर किसी को नुकसान करने के बजाय फ़ायदा करके देश के साथ मिलकर काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।